आप और मेरी बहन पे इल्जाम लगा रही थी चोरी का, और अब पैसे तुम्हारे पर्स से निकला है। क्या चल रहा है ये सब? कि तुमने सच में चोरी कर ली क्या अपने घर में? अरे नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं करी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे बैग में कहां से है। मैंने अपने हाथों से इनके बैग। देखा देखा बेटा, निकला ना इसके मुंह से सच। इसके मुंह पे सच आ ही गया कि इसने अपने हाथों से वो पैसे हमारे बैग में डाले थे। बेटा अब तू ही बता, चोर हम हैं या चोर तेरी बीवी है? बेटा मैं तेरे को बताता हूँ, जब हम यहाँ से जा रहे थे ना तो ये तो अपने ध्यान में थी और मैं अपने ध्यान में था। मुझे लगा कि तेरी बीवी ने हमारे बैग में कुछ डाला है, और जब मैंने देखा कि इतने सारे पैसे हमारे बैग में, बोला बहू हमारे बैग में पैसे क्यों डालेगी? तो बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने वो पैसे उठाकर बहू के बैग में डाल दिए और हम जाने लगे। इतने में बहू चिल्लाई और देख ले बेटा, अब ये सच्चाई तेरे सामने। तेरी बीवी मेरे भक्त, यदि सच्चे दिल से या महाकाल से प्रेम करते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। हमें चोर समझती थी, हमें चोर ठहराना चाहती थी, लेकिन बेटा हम सच कह रहे, हम अपने बेटे के घर में चोरी नहीं कर सकते। और चेतना, ये घटिया हरकत के पीछे मैं रीजन जान सकता हूँ कि मेरे बाप और मेरी बहन पर तुम इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही थी? क्यों इनको तुम मेरी नजरों में बुरा बनाना चाहती थी? ये बात सोसाइटी में फैल जाती ना तो बेइज्जती होती इनकी। किस तरह से गांव से आकर शहर में अपने बेटे को लूट रहा है, अपने भाई को लूट रही है। ऐसा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी चेतना? और जो ये कहानी मुझे बताई गई है, क्या ये सच है? क्या मैं बिलीव करूं उस पे? हाँ सच है, क्योंकि मैं चाहती थी ये दोनों अपने गांव चले जाए और कभी वापस ना आए। अरे जब से आए तो जीना आराम करके रखा है इन्होंने मेरा। एक तो इनके काम करो, ऊपर से बेइज्जती अलग होती है। तुमको पता है ना कितनी मुश्किल से तुम्हें गांव से यहाँ लेके आई थी ताकि स्टैंडर्ड वाली अच्छी जिंदगी जिए, और ये गांव वाले वहीं पे बैठे रहे। लेकिन नहीं, आ जाते हर 3 महीने में मुंह उठा के, और अब तो आयो इनको 1 महीने से ऊपर हो चुका है। अरे कौन झेले? तुम्हारे पापा की एक तो बीमारियां खत्म नहीं होती है, इनकी दवाइयों के खर्चे अलग है, हॉस्पिटल में अलग लेके जाओ वो खर्चे अलग है। अरे इनके चक्कर में ना मुझे अपने खर्चे मारने पड़े हैं। और ये सब तो चलो फिर भी झेल ले इंसान परिवार समझ के, लेकिन इनको कौन झेले? पता है कितनी बेइज्जती होती है मेरी बात। सोसाइटी में लोग क्या क्या बोलते हैं कि इनके रिश्तेदार ऐसे गाँव से आते हैं। एक तुम्हारी बहन को कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। आज के टाइम पे ये क्या क्या पहन रखा है? ना सलवार कुर्ते से मैच कर रही है, ना चुन्नी, क्या पहन के निकली हुई है ये, और हर जगह बेइज्जती कराती है। तुम पता है उस दिन मेरी फ्रेंड्स आई थी यहाँ पर, इसको देख के नौकरानी समझ लिया, और मैं कुछ नहीं बोलने वाली थी, चुप रहती, लेकिन ये उछल उछल के बोलने लगी। मैं तो नंदू और पास आके बैठ गई। इतनी बेइज्जती हुई ना मेरी किटी में। और तुम्हारे पापा, अरे रोज सुबह बाहर बैल्कनी में खड़े होकर कुल्ला करते रहते हैं। स्टैंडर्ड वाली सोसाइटी में रहते हैं हम, कहीं गाँव में नहीं रहते हैं कि ये सब एक्सेप्टेबल होगा। इनके चक्कर में हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारा स्टैंडर्ड जा रहा है, ऊपर से पैसे जा रहे हैं जेब से वो अलग। तो क्या करती मैं? मुझे लगा चोरी का इल्जाम लगाऊंगी तो चले जाएंगे यहाँ से और शर्मिंदा होकर कभी वापस आएंगे नहीं। कम से कम मेरा स्टैंडर्ड बचा रहेगा, मेरी इज्जत बची रहेगी, और काम भी करने पड़ेंगे इनके। ठीक है चेतना, तुमने अपनी नफरत में मेरे पिताजी और मेरी बहन पर इल्जाम लगाने की सोची। तुम्हारा प्लान तो कामयाब हुआ नहीं। तुमने ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हारे इस प्लान के बारे में सबको पता लग जाए, स्पेशली तुम्हारे पति को, उसके बाद क्या होगा? बताओ क्या होगा? सोचा नहीं होगा ना तुमने। तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होगा। अब हम दोनों होंगे अलग, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी नेगेटिव इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ जो इतना गलत सोचती हो मेरे परिवार वालों के बारे में। तुम मेरे परिवार की कमियां निकाल रही हो कि हिमांशी कपड़े अच्छे नहीं पहन रही है, मेरे पापा जो भी उनकी आदतें हैं वो कर रहे हैं, तो तुम्हारे घर वालों की भी कुछ आदतें होंगी। तो क्या हो गया? इंसान ही है ना वो लोग। बात बस इतनी सी है चेतना कि ये मेरे घर वाले हैं, इसलिए तुम्हें इनसे नफरत होती है, क्योंकि तुम टिपिकल बहू के जैसा बिहेव कर रही हो जो अपने ससुराल वालों को अपना नहीं मानती है। यहीं पर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन होते हैं ना, तो उनकी सारी आदतें तुम्हें अच्छी लगती। तुम्हारे माँ बाप की भी कुछ आदतें होंगी। मैंने तो आज तक कभी किसी को नहीं टोका, मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला। जमात होकर मैं उनके बेटे की तरह रहता हूं उनके साथ, और तुम